जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। एक ऐसे कार्यक्रम में आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं जिसके माध्यम से आप लोग अपने जीवन के तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में परेशानी आखिर आती क्यों है, कष्ट आ क्यों रहे हैं, ये दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई हैं। जिन दिक्कतों को, जिन परेशानियों को हमने नज़रअंदाज किया ये सोचकर कि ये तो छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन आज वही परेशानियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि जीवन में खुशहाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कार्यक्रम से जब आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोगों के जीवन में खुशहालियां जरूर आएंगी, बशर्ते इस कार्यक्रम को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर माता जी जो आप लोगों को बताती हैं सावधानियां, जो आप लोगों को बताया जाता है कि आपको क्या कुछ करना है जीवन में जिससे परेशानियां दूर होंगी, अगर आप लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन के तमाम कष्ट पूरी तरह से दूर हो पाएंगे। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। नंबर आप सभी के सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में हमसे बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्विद माता जी के। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो दर्शकों, माता जी भी जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए, नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। माता जी, कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, जैसे कि हम अपने कार्यक्रम में अधिकतर लोगों को समझाते हैं कि जो व्यक्ति एक लंबे वक्त से पूजा पाठ में लीन रहता है, वो सुबह उठता है तो पूजा पाठ करता है, कोई भी शुभ कार्य करता है तो वो पूजा पाठ करता है, लेकिन परेशानियां जीवन में जस की तस बनी हुई हैं। क्या कारण है इतना सब कुछ करने के बावजूद परेशानियां दूर नहीं होती हैं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है जी माता जी, बहुत दुनिया का ये सवाल होता है कि जी हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते, जब भी कोई दुख तकलीफ या कोई बीमारी सिमारी कुछ भी आता है, कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले लोगों का एक ही सवाल होता है कि जी हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, हम तो दान भी बहुत करते हैं, हम धार्मिक स्थानों पे भी बहुत जाते हैं, हम तो कुछ गलत भी नहीं कर रहे, फिर हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों है? ये हमारा सवाल नहीं है जी। बहुत दुनिया के ये क्वेश्चन होते हैं। हर बंदा कहीं भी जाता है ना, जैसे मेरे पास है, जितने भी लोग कुंडलियाँ पूछवाते हैं, जितने भी लोग कुंडली पूछने के लिए कॉल करते हैं, एक ही सवाल होता है कि जी हम पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं तो शराब भी नहीं पीता जी, मैं तो दान भी बहुत करता हूँ। मतलब इतने इतने लोग क्वेश्चन मार्क है उनके आगे। हाँ। कि फिर भी हमारे बच्चे दुखी हैं, फिर भी मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, 40-40 साल के हो गए हैं, हमारे घर से बीमारी है कि जाती नहीं, और हम तो हर टाइम ज्योत भी जला के रखते हैं 24 घंटे वाली, और इतनी तकलीफ है हमारे घर में। क्यों? कारण क्या है? कारण नहीं पता लोगों को, बिल्कुल नहीं पता। पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा करना, धार्मिक स्थानों पे जाना, ये भी गलत हो सकता है। नया मकान बनाना, नया मकान खरीदना, ये भी नुकसान कर सकता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। और ये चीज़ों ने इतना ज़्यादा दुनिया को बर्बाद कर रखा है। जैसे आप कह रहे थे कि शनि ग्रह की पूजा लोग इतनी करते हैं, बिल्कुल, शनि ग्रह के तेल इतने दान करते हैं, जादू टोनों की तरह कहीं मटके में कुछ डाला, घड़े में डाला कुछ, या किसी कटोरे चौराहे पे डाल दिया। चौराहे पे भी ये सोच के डालते हैं कि मैं ये चौराहे पे रख रहा हूँ, जो इसके आगे से निकलेगा उसका नुकसान हो। सोच तो आपकी नेगेटिव होगी ना, बिल्कुल। जो चौराहे पे आप रख रहे हो कोई जादू टोना करने के लिए, और वो उसमें आप उस टाइम में ये सोच रहे हो, जो भी आपको उपाय करवाता है वो बोलता है कि जी आप इसको तिराहे पे रखना, ये चौराहे पे रखना, जो वहां से निकलेगा आपका दुख उसके ऊपर टल जाएगा। तो बताओ, जब आपकी सोच ही गलत है, कौन सा ग्रह अच्छा फल दे देगा? पहले तो ये देख के चलो आप, है ना, बिल्कुल, तो भला हो ही नहीं सकता आपका। अगर आपको ग्रहों से, ग्रह सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले बी पॉजिटिव जी, सबसे पहले अपनी सोच को सुधारो, सोच को बताना। वही हमने मेन पॉइंट अपने प्रोग्राम में रखा कि सबसे पहले अपनी आदतें सही रखो, बहुत सारे दुख आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन लोगों को समझ नहीं है। लोग अगर दान करते हैं ये भी ये सोच के कि हमारा ग्रह उतर के उसके ऊपर चला जाएगा जी, मैं दान कर रहा हूँ। अगर कोई पूजा पाठ करा रहा है तो ये भी ये सोच के कि जी हम जो पूजा पाठ करा रहे हैं ये हमारे से उतर के किसी और के ऊपर चला जाए। जी, गलत है। कोई ग्रह आपको अच्छा फल नहीं देगा। आपने सिर्फ एक बात सोच के चलना है कि जी हमारा अच्छा हो, हम उसके लिए ये काम कर रहे हैं जी। बाकी तो ग्रह सुप्रीम पावर है, उनको पता है किसका अच्छा करना किसका बुरा करना, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा करवाते रहते हैं वो। कई लोग हैं जिनका कि सारी उम्र कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी किसी के कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कोई बीमार नहीं हुआ घर में, क्योंकि आदतें उन्होंने गलत किया ही नहीं। जैसे मैं पहले प्रोग्राम में भी बताया था एक बार कि 40 साल से एक आदमी बोलता है कि मेरी राशन की दुकान है, मैं सुबह जाता हूँ 7 बजे खोलता हूँ और रात को आता हूँ 10 बजे। मेरा 40 साल से ये रूटीन है जी।
मैंने बोला अच्छी बात है, तो आप की ज़िंदगी में क्या क्या है? बोलता मैं सुखी हूँ, ना मैंने कभी किसी का बुरा किया, ना मेरी सोच गलत है जी और ना मेरी ज़िंदगी में कोई दुख है। उसने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया, जी जी कुंडली नहीं पूछी उसने, जी। सिर्फ ये बताया कि माता जी मैं सुखी हूँ। सिर्फ आपकी एक बात ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि सबसे पहले अपनी आदतें सुधारो। ना मैंने आदत गलत करी है, ना मेरी ज़िंदगी में दुख आए। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा उपाय है अगर अपनी आदतें सुधार। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उपाय है यही है। लेकिन आज लोगों की जिंदगी में दुख तकलीफें भरी पड़ी है, बिल्कुल माता जी, अनलिमिटेड। खुद दुखी हैं, अपने बच्चे दुखी कर रखे, अपना परिवार दुखी कर रखा है, और दोष दे रहे हैं ग्रहों को। फलाने ग्रह ने, मेरा शनि खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा राहु खराब, मेरा फलाना खराब, मेरा मंगल खराब, तो मांगलिक है जी। जी बिल्कुल। अब एक इंसान अगर 10-15 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में है जी, कोई प्यार करता है किसी को और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है या वैसे है संबंध है कि उसने कमिटमेंट कर दी है कि मैं मेरी लाइफ तेरे लिए है, ठीक है, और मैं तेरे से ही मैरिज करूंगा जब भी करूंगा। और माँ बाप फिर कई मुझे बोल देते हैं कि जी उनको तोड़वाओ। मैंने बोला क्यों तोड़वाऊं, क्या पॉइंट है? हम नहीं तोड़वाएंगे इस चीज़ को। अगर कोई किसी के साथ रह रहा है तो हम नहीं छुड़वाएंगे उसको। हाँ, आपके साथ ऐसा होना चाहिए, कई बच्चे माँ बाप के साथ रहते हुए भी मैरिज करके अलग नहीं हो जाते, लेकिन माँ बाप की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल, दुख सुख में एक दूसरे के काम आने चाहिए। तो आप मान के चलो कि आपका केतु अच्छा है, आपका बेटा आपका कहना मान रहा है। बहुत सारे लोग बहुओं को दोष दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती खुद कर रहे होते हैं जिसके कारण केतु ग्रह खराब हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे खुद के पास है, बहुत सारी तकलीफों का इलाज हमारे खुद के पास है, लेकिन हम दोष देते हैं ग्रहों को। भगवान ने मेरा ये कर दिया, भगवान ने मेरा वो कर दिया। मेरा सिर्फ ऐसा मानना है कि जिंदगी मौत परमात्मा के हाथ में है। हम अपनी तरफ से जो छोटी छोटी तकलीफें हैं जिंदगी की या घर की, उनको ठीक करने के लिए उपाय करवाते हैं। जी माता जी, जैसे कोई व्यक्ति है जो मतलब एक लंबे वक्त से दान करता आ रहा है, लगातार लोगों की मदद कर रहा है ताकि वो अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सके, वो दान कर रहा है, गरीब कन्याओं की शादी करा रहा है, विवाह करा रहा है और भी बहुत सारे अच्छे कार्य करता है ताकि उसका घर सुख शांति से बना रहे, लेकिन उसी के ही बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, वो इतना सब कुछ करता है, इसके पीछे कारण? अब ये देखो, अगर वो कोई इंसान दान कर रहा है जी, दान किसका होता है? ज्यादातर शुक्र ग्रह का, पैसे का दान होता है, और हर चीज पैसे से आती है। बिल्कुल। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का है जी, और ऐसा इंसान कोई दान पे दान करता जा रहा है, तो शुक्र ग्रह नीच का फल देगा जी, क्योंकि लाल किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उच्च का दान आप दे नहीं सकते और नीच ग्रह का दान ले नहीं सकते। अगर किसी का उच्च का शुक्र है और वो किसी भी चीज का दान करता है, हर चीज पैसे से आ रही है, तो वो बेसिकली शुक्र ग्रह का दान कर रहा है। तो फिर उसके बच्चों की शादियां भी नहीं हो पाएंगी, उसकी अपनी घर गृहस्थी भी खराब हो जाएगी, पैसे की तंगी भी आ जाएगी उसको, क्योंकि कुदरत ने आपको दिया था, आपने लुटा दिया, तो अब आप तंगी से हो। इस टाइप से ग्रह पीड़ित करते हैं लोगों को। अच्छा। अब किसी का चंद्रमा उच्च का है और वो दूध का दान कर रहा है, तो थोड़े टाइम बाद उसका माँ का सुख चला जाएगा, मन की शांति चली गई, माँ चली गई तो मन सारा कुछ चला गया इंसान का, है ना। मन की शांति चली गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मन की शांति चली गई, रोग दुख तकलीफ हो गया, मन की शांति चली गई। बहुत सारी औरतों के मेरे पास कॉल्स आते हैं जो बोलती हैं कि हम जी सुबह जाके दूध चढ़ा के आते हैं, दान कर रहे हैं, और या कोई हमारे घर के बाहर आता है हम उसको दूध भी दे देते हैं या कुछ ऐसा पानी भी दान कर देते हैं, और चंद्रमा होता है उच्च का, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोग भी होते हैं, और हैरान होती हैं वो कि माता जी ये बात मैच कैसे कर रही है। जैसे मैं कुंडली देखती हूँ, कुंडली देख के मैं बताती हूँ कि जी आप दूध का दान नहीं कर सकते, आप चावल का दान नहीं कर सकते, आप पानी का दान नहीं कर सकते, और नहीं तो आपको ऐसे ऐसे रोग लग जाएंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी बोला कि हमारा तो ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है। क्या कहोगे आप उसको? तो ग्रह हर चीज हमारे जीवन हर चीज में समझ है, समझने वाला चाहिए उसको, इस टाइप से। बिल्कुल माता जी, जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं और वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ज्योतिष के पास चले जाते हैं, उपाय करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत से ज्योतिष होते हैं, उनको ये भी उपाय बता देते हैं कि आप चलते दरिया में गेहूं डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए या नारियल डाल दीजिए, बहुत सारे उपाय बता दे, और लोग ऐसा करते भी हैं, परेशानियां भी हैं। क्योंकि अमीर लोगों को ये नहीं पता ना कि ये जो चावल डाल रहे हैं, गेहूं डाल रहे हैं या नारियल डाल रहे हैं या सिक्का डाल रहे हैं, बिल्कुल वो किस ग्रह के नाम का है, मेन बेसिक नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, ये है मेन पॉइंट, वो है।
आपकी कोई बात पूरी हुई। जी, तो लोग ये सब दान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। ज्योतिष के पास गए, कुंडली भी दिखा दी, उसने उपाय बता दिया। एक गलती तो हो गई कि वो चलते दरिया में उपाय कर रहे हैं, हाँ। और ज्योतिष ने भी वो बताया, और लोगों की मानसिकता है कि हाँ मेरे उपाय करने से परेशानियां दूर होंगी, लेकिन नहीं दूर हुई। तो कारण क्या, गलती कहाँ पे हो रही है इंसान से? क्योंकि उनको ये सबसे पहले तो ज्योतिष का काम करने वालों को ये समझ होनी चाहिए कि कौन से ग्रह की वस्तु कहाँ क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जी जी। बेसिकली पानी जो है वो चंद्रमा का है, चंद्रमा का, बिल्कुल सॉलिड चीज, सबसे मेन चीज। आप देखो जब पूर्णिमा होती है जी, शुक्ल पक्ष जैसे अभी चल रहा है आजकल, हाँ। शुक्ल पक्ष के टाइम में पानी चढ़ता है जी। जिस दिन पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, हमारे ज्यादातर उपाय जो हैं वो शुक्ल पक्ष में हम करते हैं। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होती है जी। अमावस पे चंद्रमा बिल्कुल डाउन होता है, इसीलिए कई शहरों में तो जी अमावस के दिन दुकानें भी नहीं खोलते लोग। हाँ, बंद। एक डर है उनके दिमाग में कि दुकान खोली थी, पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं आया और पैसा नहीं आया। एक तो ये होता है। दूसरी बात, अमावस के दिन कहीं जा रहे थे और कार का एक्सीडेंट हो गया जी। ये लोगों की सोच होती है, नकारात्मकता। नहीं, वो सही है जी। वो जो भी उन्होंने गलतियां करी होती है ना चंद्रमा से रिलेटेड, तो वो सारी अमावस के दिन उनको अच्छा उसका दुष्प्रभाव मिलता है। उस दिन मिलेगा दुष्प्रभाव, उस दिन मिलेगा। तो जब भी लोगों के ऐसा सोच होता है, जब भी उन्होंने कोई गलती करी है, तो चंद्रमा बढ़ता या घटता है जब जी, उसके साथ ही पानी सबसे ज्यादा वर्क करता है। अच्छा। आप देखो पूर्णमासी के दिन आपको प्यास भी बहुत कम लगेगी, क्योंकि बॉडी पे उस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, राइट। तो जब इंसान को ये समझ आ जाए कि कौन से ग्रह का कौन सा अच्छा दोस्त है, मित्र ग्रह है, और कौन सा दुश्मन ग्रह है। अगर आप किसी के घर में दुश्मन को बिठाओगे तो वो नुकसान नहीं करेगा आपको, बिल्कुल करेगा। अगर आप दुश्मन के घर में जाके बैठोगे तो दुश्मन आपका नुकसान करेगा जी। माता जी, मेन चीज है ना। तो इस तरह से आपको समझ होनी चाहिए कि चंद्रमा के कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं, किनका आप उसमें सामान बहा सकते हैं, किसका नहीं। माता जी, दर्शक जोड़े हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। विशाल हैं पंजाब से हमारे साथ। जी विशाल जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर। मैं मेरी भी यही जो आप बता रहे हो कि मेरी शादी नहीं हो रही। मेरी उम्र 33 साल हो गई है। 33 साल उम्र, शादी? हाँ, सब कुछ है मेरे पास, मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं है, बस घर में कला पड़ी हुई है। कलेश बहुत है घर में आपके? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मतलब कि माता जी हमें कमी कोई नहीं माता जी, चंद वंदना पहले तो नहीं। तो आपके घर में पूजा पाठ कितना होता है, दान कितना होता है, धार्मिक स्थान पे? बहुत ज्यादा पूजा पाठ होता है। मैं नहीं करता, मतलब करता हूँ मगर मैं मंदिरों में नहीं जाता, मन में ही करता हूँ। जैसे कहीं भी मतलब कि भगवान को भूले नहीं है, मगर घर वाले मेरी मम्मी डैडी बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो क्लेश किस चीज का होता है आपके घर में? क्लेश देखिए जी, मैं यही तो बता रहा हूँ, मेरी ना शादी नहीं हो रही। मेरी उम्र 33 साल हुई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA BEd की हुई है। ऐसा अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप भी मेरे पास, स्पोर्ट्स के मतलब अच्छे सर्टिफिकेट हैं, फिर भी नहीं हो पा रही है। कुंडली दिखाई आपने अपनी कभी? मैम, मैंने बहुत सारे पंडितों से करवाई। यहाँ हमारे गढ़वाली पंडित होते हैं, उनसे भी मतलब बहुत मशहूर है, उनसे भी करवाया, एक बार पूजा भी करवाई है। बाकी मैं माता जी, मैं विश्वास नहीं करता इन पे, जो मतलब पंडितों पे। इसलिए मैं देख रहा हूँ आपका जहाँ पे DIP न्यूज पे लाइव कार्यक्रम आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात करता हूँ। आपकी बातें कुछ मेरे को सच्चाई दिख रही है, तो इसलिए मैंने आपसे मतलब की बातचीत करना चाहा है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली देखेंगे तो पता चलेगा। अब आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने बोला है कि मेरा पूजा पाठ करने को मन नहीं करता। आप अभी फोन बंद करके हमारी बात सुने ध्यान से जी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक बहुत सारे घरों में, अब आप देखो, इनके घर में पूजा पाठ भी बहुत होता है जी। दान दक्षिणा, धार्मिक स्थानों पे जाना, वो सब है इनके घर में। हाँ। उसके बावजूद भी बोला क्लेश कितना ज्यादा है। क्यों? हालांकि जहाँ पूजा पाठ हो रहा है वहां तो शांति होनी चाहिए, है ना। मन की शांति के लिए करता है इंसान। सब कर रहे हैं इनके घर में, फिर इनके घर में शांति क्यों नहीं है? और इस लड़के का विवाह भी नहीं हो रहा, 33 साल की उम्र हो गया, और उसका पूजा पाठ करने को मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसकी कुंडली में ऐसा योग होगा, अब पता नहीं कौन सा ग्रह कहाँ पे होगा, कौन से घर में होगा, जिसके कारण कि इसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता।
इसका मन धार्मिक स्थानों पे जाने में नहीं होता जी। ना ही ये कुछ ऐसा धार्मिक काम करना चाहता है। लेकिन इसके जो माँ बाप, जो भी हम कुंडली देखते हैं वो बच्चे के ऊपर, जातक के ऊपर और माँ बाप के ऊपर वर्क करती है। जी जी। इसीलिए हम बच्चे की कुंडली से माँ बाप का भी इलाज कर देते हैं। अगर कोई बीमार होता है, किसी को लकवा हो गया या कोई बीमारी ऐसी आ गई, तो हम उनका इलाज भी करते हैं बच्चे की कुंडली से, क्योंकि बच्चे के ग्रह माँ बाप को काफ़ी हद तक इफेक्ट या साइड इफेक्ट करते हैं। जी जी। तो जिनकी कुंडलियों में ऐसा योग होता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, जी। वो उनका मन पूजा पाठ करने को नहीं कर रहा, इसका मतलब ग्रह उनको करने नहीं दे रहा। कोई बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें ग्रह हमें गाइड करते हैं और इंसान वही वही करता है। अगर कोई इंसान को किसी का मन नहीं कर रहा पूजा पाठ में और घर वाले जबरदस्ती कराएंगे, तो फिर उसका नुकसान भी होता है। तो इसकी जो 33 साल की उम्र होगी, मैरिज नहीं हो रही, कहीं ना कहीं दोष यही निकलेगा कि इसकी कुंडली में या तो पूजा पाठ का योग नहीं है, या दान दक्षिणा का नहीं है, या धार्मिक स्थान पे जाने का नहीं है। इसके माँ बाप कर रहे हैं, घर वाले बाकी कर रहे हैं, तो इसका नुकसान हो रहा है। मतलब नहीं तो इतना क्वालिफाइड लड़का, बिल्कुल एमए किया हुआ, उसके बावजूद भी परेशानियां हैं। फिर भी परेशानियां क्यों? जी जी। चलिए एक और दर्शक है माता जी, उनसे बात कर लेते हैं। विलास है महाराष्ट्र से हमारे साथ। जी विलास जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा अभी नौकरी नहीं लग रहा है। 34 ईयर हो गया। और इस वक्त से शादी भी नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? हाँ, कुछ नहीं करता अभी। पूजा पाठ मेरा जन्म तारीख 3/8/87 है। तारीख नहीं बतानी आपने। आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा, धार्मिक स्थानों पे कितना जाते हो? हाँ, करता हूँ ना। घर में हनुमान चालीसा और ये पूजा करता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हाँ, हनुमान चालीसा और हाँ कुंडली दिखाई आपने अभी? दिखाया है कुंडली। अच्छा, वहाँ पे बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है, शनि ग्रह कहाँ पे है, पता आपको? हाँ है, शनि ग्रह 10वें स्थान में है। हाँ। और बृहस्पति ग्रह 3रे स्थान में। 3रे स्थान में। और मंगल? मंगल 6ठे स्थान में। हाँ, तो मंगल आपका नीच के स्थान पे बैठा हुआ है। आप ये मंगल से कोई एक, तो सबसे बड़ी बात तो आप गलती कर रहे हो हनुमान चालीसा करने की, क्योंकि मंगल ग्रह का देवता हनुमान जी है। जहां आप मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई भी काम करोगे वो आपको नीच का असर ही देगा। तो जो आप पाठ कर रहे हो वो आपको सूटेबल नहीं है। वो पाठ करना आप बंद करेंगे, नहीं तो आप इतना ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि जितना कर्जा होता है वो मंगल ग्रह के कारण होता है। इतना कर्जा चढ़ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर होगा, करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मंगल जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ मांगलिक कार्य इंसान कर ही नहीं सकता। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, हवन यज्ञ, ये बेसिकली तो मांगलिक कार्य ही हो गए ना। इसीलिए आपकी शादी भी नहीं हुई और आपकी नौकरी भी नहीं लग रही। मंगल का मतलब है सब अच्छा होना। मंगल का मतलब है खुशियाँ होना, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ पा रही। उसका कारण यही है कि आप मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, उनका आप पाठ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी आपके लिए करना नहीं बनता। इसके अलावा आप हमसे कुंडली दिखाएं, अपनी फीस जमा करें, कुंडली दिखाएं, तो हम आपको गाइड करेंगे कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और एक खाने का दान बिल्कुल बंद कर दें। आप अगर किसी को खाना दान करेंगे तो भी आपके लिए नुकसान करेगा वो। बिल्कुल माता जी। तो दर्शकों, आप लोग भी जुड़ सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम से। नंबर लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पे कॉल कर आप लोग अभी हमसे बात कर सकते हैं। माता जी आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताएंगी। और अगर आप माता जी से मिलना भी चाहते हैं, फ़ोन पर कुंडली भी जानना चाहते हैं, तो जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे ये फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल कर आप लाइव कार्यक्रम के बाद भी माता जी से फ़ोन पर कुंडली जान सकते हैं। माता जी, जैसे शुरुआत में हमने बात करी थी शनि ग्रह को लेकर, आपने शनि ग्रह के बारे में चर्चा करी थी। हमारे पास शनि ग्रह का तेल भी है, इससे क्या कुछ फायदे हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इससे के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे शनि ग्रह का जो तेल है जी, ये शनि देव के नाम का तेल है जी। इसको अगर हम लगाते हैं हाथों के नाखूनों पे जी और बालों में थोड़ा सा, तो लगाने से ही घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े वो उसमें काफ़ी हद तक शांति मिलती है। और कोई ऐसी बीमारी जिसमें कि आराम नहीं मिल रहा हो तो शनि ग्रह शांत हो जाता है इससे, और उसके दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। फिर ये जो केतु ग्रह का तेल है
जी। पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कोई भी तकलीफ हो तो उसमें काफ़ी हद तक आराम आ जाता है पहले दिन से ही। अच्छा। क्योंकि केतु ग्रह शांत हो जाता है। केतु ग्रह शांत होगा तभी हमारे घुटनों का दर्द ठीक होगा, पैरों में तकलीफ ठीक होगी, बेटों को तकलीफ कम होगी जी। उससे। और कुत्ते अगर बीमार रहते हैं तो कुत्ते भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। फिर अगर ये जो मंगल ग्रह का तेल है, अगर बाल गुच्छे के गुच्छे बाल जितने मर्जी गिरते हों, अगर इस तेल को 1 घंटे के लिए बालों में लगाते हैं तो काफ़ी हद तक पहले दिन ही बाल गिरने बंद हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। और ये जो यंत्र है, जी माता जी, अगर जैसे पहले कॉलर की कॉल आई थी हमें कि घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत रहता है, जहाँ कोई चीज़ काम ना कर रही हो, होपलेस हो इंसान कि अब मुझे ज़िंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे इस यंत्र को डालने से मेरे ख्याल है कि काफ़ी हद तक ग्रह संतुलित होंगे, ग्रहों का जो बैलेंस खराब हुआ हुआ वो ठीक हो जाएगा और इंसान को शांति मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अच्छा। और जैसे ग्रह शांत होंगे वैसे इंसान का काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। मतलब ग्रहों के कारण ही है ना सारा। अब अगर एक इंसान की नौकरी नहीं लग रही तो ऑल द टाइम उसके दिमाग में चलता है ना कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो शादी नहीं होगी। मतलब जी, एक सर्कल हो गया ना पूरा। तो कितनी सारी चीजें माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं। जी। इस यंत्र को डालने से डिप्रेशन खत्म होता है। अच्छा। बहुत कम हो जाता है काफी हद तक। जी। और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है उसकी परेशानी काफी हद तक कम होती है। अगर किसी का मन उचाट रहता है तो मन उचाट में भी उसको बहुत ज्यादा पहले दिन ही रिलीफ मिलता है। माता जी, इसकी राशि कितनी होगी अगर कोई व्यक्ति से मंगवाना चाहे? जैसे राशि हम फोन पे नहीं बता सकते। इसका मंत्र जाप का हिसाब होता है। जितने 1000 बार कोई मंत्र जाप कराना चाहता है, 2 ही मंत्र इसका मंत्रित होता है ये, और 2 तरह से इसका मंत्र जाप होता है। तो जितना भी कोई मंत्र जाप का लेना चाहता है, जैसे वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो उसी हिसाब से ये यंत्र भी होता है। मंत्रों से ही जागृत करना होता है इनको। जी जी। मंत्रों का मतलब होता है ग्रहों को जागृत करना। जी माता जी। तो जिसके नाम से होता है उसके नाम से हम बना के देते हैं। और ये जो तेल है, ये तेल भी जिस मरीज को चाहिए, चाहे घुटनों के दर्द का या बालों का या शनि ग्रह का, उसके नाम से अभिमंत्रित होता है ये। जी जी। ऐसे एक तेल को हर कोई नहीं लगा सकता। जिसके नाम से बना के देंगे उसी के नाम से हाजिरी 11 दिन भरनी पड़ती है और वो तेल लगा सकता है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप लोग भी ये यंत्र मंगाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। माता जी आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका माता जी जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। लाल किताब से फायदा लेने के लिए इन नियमों का पालन करें। शराब या कोई नशा ना करें, अंडा या मीट ना खाएं, झूठ, चोरी, चुगली से दूर रहें, पराये पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाएं, दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाएं, पैसे या कपड़े का दान किसी को भी ना करें। आप सूर्य निकलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से दिन छिपने के बाद दूध व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। खाना खाते वक्त पानी या किसी भी तरह के लिक्विड ना पिएं। खट्टा आचार, नींबू बिल्कुल ना खाएं। डिप्रेशन व मन की शांति के लिए दूध और चावल ना लें। किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए दूध और चावल का सेवन ना करें। मंगलवार, शनिवार को बाल ना कटवाएं व शेविंग ना करवाएं। बंद कारोबार को खोलने का यंत्र, गृह कलेश मिटाने वाला यंत्र, विद्यावर्धक यंत्र, स्वास्थ्य वर्धक यंत्र माता जी से आप मंगवा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल जितने मर्जी गिरते हों, गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं सिर धोते समय या रात को जब आप सोते हैं तकिए के कवर के ऊपर, जब भी आप उठते हैं सुबह देखते हैं कि बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, तो इस तेल को, सिर्फ मंगल ग्रह के नाम का ये तेल है, इस तेल को आप सिर में लगाएंगे और 1 घंटे तक उसको धोना नहीं। सोमवार, बुधवार, शनिवार, मंडे, वेंसडे और सैटरडे,
ये 3 दिन आप इस तेल को लगाएंगे तो आपके काफ़ी हद तक बालों के गिरने में कमी आएगी और बाल नए ग्रो भी होने शुरू हो जाएंगे। यह तेल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि ये ग्रहों के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको सोमवार, बुधवार, शनिवार से लगा के आप 3 दिन भी लगा सकते हो और लगातार भी लगा सकते हो। इस तेल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और देसी जड़ी बूटियों से ग्रहों के अनुसार बना हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करता है। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰੋ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। मैं माता जी का प्रोग्राम 2-3 महीने तो देख रही हाँ, मैनू बहुत ही वधिया लगता है और मैं बहुत ही परेशान सीगी ਜਦੋਂ मैं अपने घरों मंदिर उठाया तो मेरे 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मेरे बेटे ਨੂੰ जॉब ਦੀ ऑफर आ गई और वो जॉब ਤੇ चला गया। अगर आपके बाल जितने मर्जी गिरते हों, गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं सिर धोते समय या रात को जब आप सोते हैं तकिए के कवर के ऊपर, जब भी आप उठते हैं सुबह देखते हैं कि बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, तो इस तेल को सिर्फ मंगल ग्रह के नाम का ये तेल है, इस तेल को आप सिर में लगाएंगे और 1 घंटे तक उसको धोना नहीं। सोमवार, बुधवार, शनिवार, मंडे, वेंसडे और सैटरडे, ये 3 दिन आप इस तेल को लगाएंगे तो आपके काफ़ी हद तक बालों के गिरने में कमी आएगी और बाल नए ग्रो भी होने शुरू हो जाएंगे। यह तेल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि ये ग्रहों के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको सोमवार, बुधवार, शनिवार से लगा के आप 3 दिन भी लगा सकते हो और लगातार भी लगा सकते हो। इस तेल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और देसी जड़ी बूटियों से ग्रहों के अनुसार बना हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करता है। लाल किताब से फायदा लेने के लिए इन नियमों का पालन करें। शराब या कोई नशा ना करें, अंडा या मीट ना खाएं, झूठ, चोरी, चुगली से दूर रहें। पराये पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाएं, दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाएं। पैसे या कपड़े का दान किसी को भी ना करें। आप सूर्य निकलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से दिन छिपने के बाद दूध व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। खाना खाते वक्त पानी या किसी भी तरह के लिक्विड ना पिएं। खट्टा आचार, नींबू बिल्कुल ना खाएं। डिप्रेशन व मन की शांति के लिए दूध और चावल ना लें। किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए दूध और चावल का सेवन ना करें। मंगलवार, शनिवार को बाल ना कटवाएं व शेविंग ना करवाएं। बंद कारोबार को खोलने का यंत्र, ग्रह कलेश मिटाने वाला यंत्र, विद्यावर्धक यंत्र, स्वास्थ्य वर्धक यंत्र माता जी से आप मंगवा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए।